रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। किंगडम एनिमिलिया, आवर ओन किंगडम। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम एनिमिलिया में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पे बात करेंगे। तो याद रखिएगा, हर फाइलम का जो नाम है उस फाइलम का पहला प्रिमिटिव डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर होता है, वो उसकी वजह शोहरत होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर जो कि छुपा हुआ है इस फाइलम के अपने नाम के अंदर। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ये दो लफ्जों का हसी इम्तजाज है। ये दो यूनानी लफ्जों का कोम्बो है। वन इज कॉल्ड प्लेटी, द अदर इज कॉल्ड हेल्मंथ्स। तो प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी थिन हो, डार्सल और वेंट्रल साइड से वो चिपटी हो, कंप्रेस्ड हो, और ऐसे एनिमल जो रिबन लाइक होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, ऐसे एनिमल को कॉमनली फ्लैटवर्म्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, वो एनिमल्स जिनको हम देखें तो वो डार्सल साइड से, अपर साइड से और वेंट्रल साइड, नीचे वाली साइड से वो कंप्रेस्ड, थिन, लीफ लाइक, बिस्किट लाइक और रिबन लाइक नजर आते हैं। ऐसे एनिमल्स को प्लेटीहेल्मिन्थेस के नाम से याद करते हैं। तो इनका जो कॉमन नेम है वो फ्लैट वर्म्स है। तो ये चिपटे एनिमल वर्म्स क्यों कहलाते हैं? तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये लफ्ज वर्म जो है कोई बाकायदा नॉमेनक्लेचर का फॉर्मल टर्म नहीं है। हर वो एनिमल जिसकी बॉडी थिन हो और इलोंगेटेड हो, लंबूतरी हो, ऐसे एनिमल के लिए जो ज़ूलॉजिस्ट टर्म काइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्म। तो दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। तो आइए इनके बाकायदा वो फीचर्स जो इस फाइलम की पहचान है, जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, उन पे ब्रीफली वन बाय वन बात करते हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, यही वो फाइलम है जिसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेन ऑफ डेवलपमेंट की बिगिनिंग हुई थी। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम तीन जर्म लेयर जो हैं फॉर द फर्स्ट टाइम बनी। वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म, अगर हम इससे पिछले फाइलम की बात करें, फाइलम नाइडेरिया की, तो वहां पे एनिमल की जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो दो जर्म लेयर से पॉसिबल हुई थी। वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म, द अदर इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान जेल लाइक नॉन लिविंग जेलेटिनस मटेरियल था जिसे हमने मिजोग्लिया के नाम से याद किया था। यहां पे मिजोग्लिया की जगह एक नई जर्म लेयर बनी, दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो मीजोडर्म फॉर द फर्स्ट टाइम जिन एनिमल्स में बनी थी वो थे फ्लैटवर्म्स। तो कीप इट रिमेंबर, किंगडम एनिमिलिया में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेन ऑफ डेवलपमेंट है वो इसी फाइलम से स्टार्ट होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेन ऑफ एनिमल डेवलपमेंट की जो बिगिनिंग है वो इन्हीं फ्लैटवर्म से हुई, और जो थर्ड जर्म लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो ओवरऑल इनकी बॉडी को देखें तो वो सॉफ्ट होती है और सिलिएटेड एपिथेलियम वहां पे मौजूद होती है। तो सिलिया मौजूद होते हैं इनकी एपिडर्मस पे, तो सिलिएटेड बॉडी है और बॉडी जो है इनकी अनसेगमेंटेड होती है। हाँ, अलबत्ता कुछ इन इस फाइलम के अंदर एनिमल्स हैं जिन्हें हम एंडोपैरासाइट्स के नाम से याद करते हैं, जिस तरह टेप वर्म है। एक टेप वर्म जब अडल्ट हो जाता है, मिच्योर हो जाता है,
तो उसकी बॉडी पे सेगमेंट्स बनते हैं, रिपीटेड सेगमेंट्स बनते हैं, जिन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, वो सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। ऐसी सेगमेंटेशन जो किसी एनिमल में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में भी मौजूद हो और अडल्ट स्टेजेस में भी मौजूद हो, ऐसी एनिमल की बॉडी सेगमेंटेशन को ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ओवरऑल जनरली इन एनिमल्स के अंदर जो है सेगमेंटेशन ट्रू नहीं है। ओवरऑल इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, एक्सेप्ट टेनिया सोलियम, टेनिया सैजिनेटा मीन टेपवर्म्स। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनका डायग्नोस्टिक फीचर है बायलैटरल सिमेट्री। तो जिस तरह किंगडम एनिमिलिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट इन एनिमल्स से स्टार्ट हुआ था फ्लैटवर्म से, सेम इसी तरह सिमेट्री बायलैटरल जो है वो इन्हीं एनिमल से स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी को सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके और वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों, ऐसे एनिमल की सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं और ऐसे एनिमल को बायलैटरन्स कहते हैं। तो टिपिकली यहां पे जो फ्री स्विमिंग एनिमल हैं, जिनको हम प्लेनेरिया के नाम से याद करते हैं, तो इन प्लेनेरिया की जो बॉडी होती है वो सिमेट्री के हवाले से बाइलैटरल है। तो जस्ट सपोज ये है वो प्लेन ऑफ डिवीजन जो इस एनिमल के सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही है और इस एनिमल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। वन हाफ इज कॉल्ड राइट, द अदर इज कॉल्ड लेफ्ट। और ऐसी ही सिमेट्री में एनिमल्स का एक एंड होता है एंटीरियर, माउथ की तरफ, हेड की तरफ, और इसके ऑपोजिट एंड होता है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, राइट ऑफ, लेफ्ट ऑफ और डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, ये एस्पेक्ट्स हैं बायलैटरल सिमेट्री के। तो बायलैटरल सिमेट्री की बिगिनिंग भी जिन एनिमल से स्टार्ट हुई उन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे इन एनिमल्स की बॉडी कैविटी कैसी होती है। तो याद रखिएगा, किसी भी एनिमल की जो बॉडी कैविटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो स्पेस होती है जहां पे उस एनिमल के ऑर्गन्स जो हैं वो अकोमोडेट होते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। अगर से इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर स्पेस है मगर उसको हम ट्रू बॉडी कैविटी डिक्लेयर नहीं करते, सीलोम नहीं मौजूद। तो ऐसे एनिमल्स एसिलोमेट्स हैं, मीन विदाउट ट्रू सीलोम, नो ट्रू सीलोम। इन एनिमल्स की बॉडी कैविटी जो है वो ट्रू सीलोम नहीं है। ट्रू सीलोम क्या होती है? ऐसी बॉडी कैविटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान हो, वो स्पेस जिसको मीजोडर्म ने लाइन किया हो और ऐसी बॉडी कैविटी के अंदर कोई सीलोमिक फ्लूइड हो, तो वो बॉडी कैविटी ट्रू सीलोम होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। तो इन एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी तो है, स्पेस तो है, मगर उस बॉडी कैविटी को मीजोडर्म ने लाइन नहीं किया हुआ। तो ऐसी बॉडी कैविटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के दरमियान हो, जिसको मीजोडर्म ने डिराइव किया हो और उसको कंप्लीटली मीजोडर्म ने डिराइव किया हो और उसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड मौजूद हो, ऐसी बॉडी कैविटी को ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। तो ऐसी सीलोम इन एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा, इनकी जो बॉडी स्पेस है उसको मेजर जो है वो ऑक्युपाई किया होता है इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ने। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हाईली ब्रांच्ड होता है जो इनकी बॉडी कैविटी को ऑक्युपाई कर रहा होता है। याद रखिएगा, उसी बॉडी कैविटी के अंदर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का मटेरियल होता है जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं। तो पैरेन्काइमा फिल्ड बॉडी कैविटी होती है। तो फ्लैटवर्म्स के अंदर जो मेन स्पेस है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ने ऑक्युपाई किया होता है,
that substance of connective tissue is called parenchyma. Now we will turn our attention towards cephalization. My very dear students, ये पहला फाइलम था जिसके एनिमल्स को हम देखें तो इसके अंदर हमें हेड फॉर्मेशन बनती हुई नजर आती है। सेफलाइजेशन कहते हैं हेड फॉर्मेशन को। तो प्लेनेरिया वो एनिमल्स थे, वो फ्लैटवर्म से जिनके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम हेड और हेड जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनना स्टार्ट हुआ था। और इसी हेड के पास इनकी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी मदद से ये लाइट को सेंस करती हैं। ऐसी लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आई स्पॉट्स कहलाते हैं। और यही आई स्पॉट्स जो हैं टेक्निकल वे में इन्हें ओसेली कहते हैं। तो ओसेली ये वो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और इसी हेड के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम जिन एनिमल में प्रिमिटिव ब्रेन बनने का अमल स्टार्ट हुआ था वो यही एनिमल्स हैं। तो प्लेनेरिया के हेड के अंदर जो है गैंग्लिया मौजूद होते हैं, पेड़ गैंग्लिया मौजूद होती हैं जो कि उनका प्रिमिटिव ब्रेन होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो बिगिनिंग है वो भी इसी फाइलम से स्टार्ट हुई थी, प्लेनेरिया से। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बिगिनिंग, हेड फॉर्मेशन, सेफलाइजेशन, और उसी हेड पे जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स और सेंस ऑर्गन्स हैं वो फॉर द फर्स्ट टाइम इसी फाइलम के मेंबर्स में स्टार्ट हुए थे। तो याद रखिएगा, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यही वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये आई स्पॉट्स और ज़्यादातर इन फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। उनके अंदर हुक्स और सक्कर जैसे ऑर्गन्स, और प्लेनेरिया के अंदर जो कि फ्री लिविंग जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस है, फ्लैटवर्म है, इसके अंदर जो आइस का बनना है वो इस चीज़ की गमाजी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल जो है वो इन्हीं फाइलम से स्टार्ट हुआ था। इससे पीछे वाले दो फाइला की बात करें तो फाइलम पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था और फाइलम नाइडेरिया के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बिगिनिंग भी प्लेटफॉर्म से हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक लाइक है, बोरी की तरह। मीन इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ही ओपनिंग है, वही ओपनिंग जो है वो माउथ भी है और वही ओपनिंग जो है वो एनस भी है। तो याद रखिएगा, जो फ्री स्विमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह प्लेनेरिया, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक लाइक है, विदाउट एनस है। जबकि हम एंडोपैरासाइट्स की बात करें, टीनिया सोलियम की बात करें, लिवर फ्लूक्स की बात करें, तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इंतहाई सिंप्लीफाइड होता है बिकॉज दे आर एंडोपैरासाइट्स, और उनकी बॉडी सरफेस से ही एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसकी बॉडी से एब्जॉर्ब होकर इन एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। तो नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टूवर्ड्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन एनिमल्स के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशलाइज जो है वो निज़ामी इखराज के बनने का अमल स्टार्ट हुआ था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है? ये ब्लाइंड एंडेड सैक्स हैं, ट्यूब्स हैं जो प्लेनेरिया की बॉडी में एक्सटेंडेड होती हैं, और इन्हीं ट्यूब्स की सरफेस को, इन्हीं ट्यूब्स को एंड पे लाइन किया होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स ने, जिन्हें फ्लेम सेल्स के नाम से याद करते हैं। तो फ्लेम सेल्स वो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल्स हैं जो बल्ब लाइक होती हैं। तो ये बल्ब लाइक प्रोटोनेफ्रिडिया की ट्यूब्स के वो सेल्स हैं जिनका रोल वाटर और साल्ट्स को बैलेंस करना और
वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना है। तो फ्लेम सेल्स का ड्यूअल रोल है, दीज आर एक्सक्रीटरी इन नेचर एज वेल एज दीज आर आस्मो रेगुलेटरी इन नेचर। तो फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं कि इन सेल्स के अंदर स्पेशलाइज जो है फ्लेजेला होते हैं। वो फ्लेजेला जब मूव करते हैं उनकी फ्लिकरिंग मूवमेंट की वजह से इन सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं। और फ्लेम सेल्स को याद रखिएगा स्क्लेरोसाइट्स भी कहते हैं। स्क्लेरोसाइट्स, तो यही स्क्लेरोसाइट्स, यही फ्लेम सेल्स इन एनिमल से जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्पेशली अमोनिया, जो फ्री स्विमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया चूंकि अमोनोटेलिक है और ये अमोनिया जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट इनकी बॉडी से एलिमिनेट करने वाले जो सेल्स हैं वो फ्लेम सेल्स हैं जिन्हें स्क्लेरोसाइट्स भी कहते हैं। तो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम जिन एनिमल्स में डेवलप हुआ, अगेन वो एनिमल्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बहुत सारी जो फीचर्स हैं इस एनिमल्स के अंदर वो थे जो फॉर द फर्स्ट टाइम किंगडम एनिमिलिया में हम देखते हैं कि उनका आगाज हुआ था। तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस में जो मेन एंडोपैरासाइट्स हैं इस फाइलम के उन पे और उनकी पैरासिटिक अडेप्टेशन पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।